ओम शांति। मैं कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सर्व का कल्याण करने वाली दुआओं के पात्र, दुआओं की अधिकारी आत्मा हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे यह दुनिया अब गई की गई, इसलिए अपना बुद्धि योग इस दुनिया से हटाओ। बाबा कहते बच्चे कितना डियरेस्ट से डियरेस्ट होगा, यानी कितना प्यारे ते प्यारा होगा, सब चले जाएंगे क्योंकि सबको अब जाना ही है। यह दुनिया ही अब रहनी नहीं है। इसलिए बाबा कहते बच्चे सबसे बुद्धि तोड़ पावन बनो। जिस दुनिया में मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ वह दुनिया में कोई भी छीछी गंदी चीज होती नहीं है। बाबा कहते वहाँ कर्मेंद्रियों की चंचलता भी नहीं होती, तो यहाँ पर कर्मेंद्रियाँ कैसे छीछी चंचलता वाली बन जाती है। बाबा कहते इन चीज को अभी से ही अभ्यास करना है ताकि तुम ऐसी बहुत सुंदर दुनिया में जा सको। अभी तुम ईश्वरी औलाद बने हो और इस ईश्वरी औलाद बन करके तुम्हें 21 जन्म का स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो बाबा कहते इससे भारी वस्तु और क्या है, इसलिए तुम्हें इसे लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा समझा रहे बच्चे बाप के बने हो तो समय समय पर बाप को चिट्ठी जरूर लिखनी है, अपना पोतामेल जरूर देना है। ऐसे नहीं कि बाप के बने और फिर रेस्पॉन्सिबल भी नहीं बने। बाबा कहते कहीं माया खा गई, कहीं बैठे अपना कोई समाचार ही नहीं देते हैं, तो फिर ऐसे बच्चों को बाप कैसे मानेगा कि उन्हें बाप की कोई परवाह है या संगम युग की कोई परवाह है। बाबा कहते बाप का फर्ज तुम्हारे प्रति है तो तुम बच्चों का फर्ज भी बाप के प्रति जरूर है कि अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर जरूर बाप को देना है। नहीं तो बाबा समझेंगे कहीं माया के नशे में बैठे हैं और माया ने जरूर खा लिया है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि दिव्य दृष्टि की चाबी मैं तुम बच्चों को नहीं देता, मैं विश्व का मालिक तुम्हें बना देता हूँ, लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा कहते मैं अपने पास रखता हूँ। इसके खेल मैं ही तुम बच्चों को कराता हूँ। फिर बाबा आज समझा रहे बच्चे कभी भी आपस में लून पानी नहीं हो। कई बच्चे हैं देह अहंकार में आकर के बाप से भी लून पानी हो जाते हैं। आपस में तो होते ही है लेकिन निमित्त से या बाप से भी लून पानी हो जाते। तो बाबा कहते इन सब का कारण है देह अभिमान। इसलिए बाबा आज समझा रहे बच्चे तुम विश्व कल्याणकारी हो, इसलिए अपना टाइटल सदा याद रखो। और विश्व कल्याणकारी आत्मा सदा ही कल्याण की वृत्ति अपने अंदर धारण करती, वह अकल्याण का तो सोच भी नहीं सकती है। इसलिए बाबा कहते बहुत ध्यान रखना है बाप का बन करके किसी का भी अकल्याण करना, किसी को भी विकारों में भेजना, विकारों में धकेलना, यह एक कल्याण करना हो जाता है। इसलिए बाबा कहते संगम युग कल्याणकारी है और तुम्हारा टाइटल है तुम विश्व कल्याणकारी हो, तो तुम किसी का एक कल्याण कर नहीं सकते। तो बाबा कहते जब सबका कल्याण करेंगे तभी तुम्हें सर्व की दुआएं मिलेंगी। 19/6/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अभी तुम ईश्वरी औलाद बने हो, तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। प्रश्न आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? उत्तर है हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं, आसुरी औलाद से ईश्वरी औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। ओम शांति।
बाप बैठ बच्चों को समझाते। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया बाप को याद करो और अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकलनी है शांति के सागर। बाप को याद करने से तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है। यह भी तुम जानते हो शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरी दुनिया, सतयुग कलयुग किसे कहा जाता, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते थे। भल कितने भी पोजीशन वाले थे। पैसे वालों को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं, वैसे तुम भी समझ सकते हो। बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो हम ईश्वरीय औलाद हैं, यह पक्का निश्चय है ना। तुम ब्राह्मण समझते हो हम ईश्वरीय संप्रदाय, स्वर्गवासी विश्व का मालिक बन रहे हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय और कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं, बीच में हम भूल गए थे। अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। वहाँ सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते, वहाँ है दैवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण भी के हैं, रचना है एक बाप की। तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो बाबा से राज्य मिल रहा है। भविष्य में जाकर हम दैवी राज्य पाएंगे, सुखी होंगे। बरोबर सतयुग है सुख का धाम और कलयुग है दुख का धाम। यह सिर्फ संगम युगी ब्राह्मण जानते हैं। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है, नरक का क्रिएटर तो है नहीं, स्वर्ग का क्रिएटर तो बाप है। बाकी थोड़ा समय है, हमारे में कोई आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वरीय औलाद हैं। बाबा सिर्फ कहते हैं बच्चे समय थोड़ा है, गफलत नहीं करनी है, विकर्म विनाश करने हैं। बाप आए हैं सबको ले जाने, जितना जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है। बच्चा पैदा हुआ और याद छप गई। यह याद तो स्वर्ग में भी छप जाती, नरक में भी छप जाती। बच्चा कहेगा यह हमारा बाप है। अब यह तो बेहद का बाप है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो उनकी याद छप जानी चाहिए। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं।
यह भी जानते हो मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है, जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट है सब चले जाएंगे। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो, यह पुरानी दुनिया अब गई सी गई। जबकि ईश्वरी औलाद है तो अथाह खुशी होनी चाहिए। पुरानी दुनिया के जाने से पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप कहते बच्चे हीरे जैसा जीवन बनाओ, वह है डीटी वर्ल्ड और यह है डेविल वर्ल्ड। सतयुग में कितना अथाह सुख रहता वह बाप ही देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे, ऐसे तो नहीं सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि बेहद बच्चे हैं। यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो। हम जाते हैं बेहद के बाप के पास, हम ईश्वरीय औलाद हैं तो गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों न स्वर्ग में होने चाहिए। गॉड फादर तो स्वर्ग रचते हैं ना। अब तुम्हारी बुद्धि में है सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। जानते हो हेविनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं, कल्प कल्प बाद बनाते हैं। गॉड फादर के बच्चे फिर हम दुखी क्यों हैं, आपस में लड़ते क्यों हैं। हम आत्माएं सब ब्रदर्स, तो ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते रहते, लड़कर खत्म हो जाएंगे। ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बाप से भी लून पानी हो जाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी होते। माया कितनी जबरदस्त है, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह बाप को याद तो पड़ते हैं। बाप का कितना लव है बच्चों पर, बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं जिसको याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत है, तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे आदि में भी बुद्धि जाती। हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी है नहीं। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं, हमारा तो एक ही धंधा है। तुम आए हो बच्चों को स्वर्ग का वारिश बनाने, तो बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। बाप कहते मेरे तो सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो बाप को ख्याल हो जाता। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती, अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती। जरूर देह अभिमान है। बाबा कहते रहते अपनी खुश खैराफत तो लिखो। बाबा पूछते बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है। बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो। तुम युद्ध के मैदान में हो ना। कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां वश में रहती, कर्मेंद्रियों की कोई चंचलता होती नहीं, ना मुख की, ना हाथ की, ना कान की, कोई भी चंचलता की बात वहां होती नहीं। वहां कोई भी गंध की चीज होती नहीं। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हो। बाप कहते कोई भी गंदी बात वहां है नहीं।
कर्मेंद्रियों को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है, गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही। अभी थोड़ी रहती जाती, नया मकान बनता रहता तो बुद्धि में रहता। बाकी थोड़ा समय है, अभी यह तैयार हो जाएगा, बाकी यह थोड़ा काम है उनका भी बुद्धि बल, तुम्हारा भी बुद्धि बल। साइंस की कितनी इन्वेंशन निकालते रहते, अभी जो बॉम्ब्स बनाते रहते तो कहते वहां बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर खत्म हो जाएगा। यह सेनाएं, एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगे, विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं। तुम बच्चे समझ सकते हो बाप कितना सहज रास्ता बताते। भल कितनी भी अहिल्याएं कुब्जाएं हो, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं, बाप और वर्षा। फिर जितना जो याद करे और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। बाबा कहते जब मैं परम धाम में था तो भक्ति मार्ग में भी तुम पुकारते थे, बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। यह कुछ जैसे करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता। तुम बाप को क्या देंगे, इनको ब्रह्मा को नहीं देते हो, इनसे ही सब कुछ दे दिया। यहाँ थोड़े कोई महल बैठ बनाएंगे, यह सब कुछ शिव बाबा के लिए है, उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। वह करन करावनहार डायरेक्शन देते। बच्चे कहते बाबा आप हमारे लिए एक ही हो, आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। बाबा फिर कहते हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत हैं। कितने देह के संबंधियों की याद रहती। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते जितना हो सके याद करो और सबको भुलाते जाओ। स्वर्ग की राजाई का मक्खन तुमको मिलता, जरा ख्याल तो करो कैसे यह खेल की रचना है। तुम सिर्फ बाप को याद करते रहो। राधे कृष्ण भी तो बच्चे थे ना, इन लक्ष्मी नारायण। अरे हाँ बच्चे क्यों नहीं थे, परंतु उन्हों को कहा जाता संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ है संपूर्ण विकारी, 1-2 को गालियां देते रहते। अब तुम बच्चों को बाप की श्रीमत मिलती है, अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़े ही बनेंगे। अब मानो न मानो, सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे। पूरी मदद नहीं देते तो अपने को घाटा डालते हैं। बाबा कहते मैं कलप कलप आता हूँ, कितना पुरुषार्थ कराता हूँ, कितना खुशी में ले आते। बाप से पूरा वर्षा लेने में ही माया गफलत कराती है, परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है। माया से ही लड़ाई होती है तो बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी वारिशों पर जाजती माया वार करेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। जैसे वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकल जाती। यहाँ भी मेरे बनेंगे तो फिर सबकी याद आने लग पड़ेगी। तूफान आएंगे, इसमें लाइन क्लियर चाहिए। हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने, अब फिर वापस जाना है।
बाबा कहते मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। आत्मा ही पढ़ती है ना। बाप कहते मेरे पास जो कुछ है मैं तुमको सब कुछ दे देता, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी थोड़ी देता हूँ। उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता। साक्षात्कार में तो कुछ है नहीं, मुख्य है पढ़ाई। पढ़ाई तुमको 21 जन्म का सुख देती। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। वह तो कलयुग में थी, दीदार किया फिर क्या। भक्ति की माला ही अलग है, ज्ञान मार्ग की माला अलग। रावण की राजाई अलग, तुम्हारी राजाई अलग। उनको दिन और उनको रात कहा जाता। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता न रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना है। वरदान कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्वात्माओं के दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना, यही सर्वात्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता वैसी अपनी धारणाएं होती। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्वात्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। अव्यक्त इशारा है, अंतर्मुखी आत्माएं 3 प्रकार की भाषा की अनुभवी होती। पहली नयनों की भाषा, दूसरी भावना की भाषा, तीसरी संकल्प की भाषा। यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना इन 3 भाषाओं द्वारा सर्वात्माओं को अनुभव करा सकेंगे। अब इसी रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। ओम शांति।